नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम ये जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि ज़्यादा चिंता करने से क्या होता है और हमें चिंता होती ही क्यों है। दोस्तों, ये कहानी है एक पुजारी की और एक भिखारी की, जो दोनों के दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और एक मंदिर में रहते हैं। पुजारी जी श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए राधे कृष्ण कहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। वहीं भिखारी भी राधे कृष्ण आपका भला करें, ये कहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो एक भिखारी है और लोगों के दिए हुए दान से, पैसे से अपना जैसे तैसे गुजारा कर लेता है। वहीं पुजारी जी भी श्री कृष्ण के नाम से, जप से, पूजन से, जो भी मंदिर में दान आता है उससे जीवन यापन करते हैं। दोनों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। एक भिखारी है जो कि जैसे तैसे अपने जीवन को गुजार रहा है, वहीं पुजारी बहुत अच्छे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। दोनों तो भक्ति कर रहे हैं श्री कृष्ण की, लेकिन दोनों के भक्ति में क्या अंतर है? क्या दोनों के भगवान अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं। पुजारी जी के भी भगवान वही हैं और जो भिखारी जिनको मानता है वो भगवान भी वही है। तो दोनों की ज़िंदगी में इतना अंतर क्यों? तभी एक दिन एक व्यापारी आता है। वो इन दोनों को देखता है और सोचता है कि प्रभु ऐसा क्यों है? तभी पुजारी जी कहते हैं कि ये कर्मों का अंतर है और चिंता और विश्वास का अंतर है। उसको समझ नहीं आता, तो बोलते हैं कि वहाँ पास में जो मंदिर है आप वहाँ जाएं और वहाँ ये प्रश्न पूछें और यही प्रश्न आप उस भिखारी से भी पूछें। तो उस व्यापारी ने पूछा कि गुरुवर कौन से प्रश्न को पूछूं मैं? उन्होंने कहा कि ये सुई लेकर आप जाइए और उस भिखारी से जाके कहिए कि मैंने इस मंदिर में इस सुई से घोड़ा और हाथी को बाहर आते हुए देखा है। और उस पुजारी से भी जाके कहिएगा कि इस मंदिर में मैंने इस सुई से घोड़ा और हाथी को बाहर निकलते हुए देखा है। दोस्तों, यही प्रश्न वो जाके पूछता है। भिखारी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी सी सुई से इतना बड़ा घोड़ा और हाथी क्यों निकलेगा? सुन के वापस आ जाता है। फिर वो पुजारी के पास जाता है और पुजारी के पास जाके बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। पुजारी जी कहते हैं कुछ भी हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण के लिए साक्षात आकर उसकी रक्षा कर सकते हैं उस विश्वास के साथ, तो कुछ भी हो सकता है। अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए अर्जुन का विश्वास था श्री कृष्ण पे, तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध में अर्जुन की मदद की और आज वो युद्ध जीत चुका है और आज भी हम उनकी बातें करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, कोई भी ईश्वर पे जब हमारी आस्था होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या अचरज है? हो सकता है कि ये सुई के माध्यम से उन घोड़े और हाथी को ईश्वर को निकलवाना हो, कोई इनकी लीला हो। मुझे तो विश्वास है कि ये सारी चीज़ें इसमें से निकल सकती हैं। मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आंसर सुनकर वो व्यापारी चौंक गया और वो दूसरे पुजारी के पास वापस आया और कहने लगा, गुरुवर, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि ऐसा क्यों। मुझे अपने प्रभु पर विश्वास ही नहीं है। मैं ये बात समझ गया हूँ पुजारी की बात को सुनकर कि मेरा विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तभी मुझे इतनी चिंता होती है। और आज इस विचार के माध्यम से, जो विचार मेरे दिमाग में पनपा, इसके माध्यम से मैं समझ पाया कि चिंता चिता के बराबर होती है। और यदि मुझे चिंता है तो इसका मतलब मेरा विश्वास कमज़ोर है। यदि मेरा विश्वास पक्का होता तो मुझे चिंता तो होती ही नहीं। मुझे अपने राधा कृष्ण पे विश्वास पूरा का पूरा समर्पण करना होगा, विश्वास रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों।